स्टूडेंट्स, ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम छंद पढ़ेंगे। छंद संस्कृत की छिदी धातु से निकला है। छंद शब्द है वो संस्कृत की छिदी धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। छंद के तीन भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद। तो आज हम मात्रिक छंद में जो दोहा, चौपाई और सोरठा, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो छंद है वो शब्द, छंद शब्द का जो छंद शास्त्र के जो प्रणेता हैं वो हैं पिंगल ऋषि, और उन्हीं के नाम पे, पिंगल ऋषि के नाम पे ही छंद का जो नाम है, दूसरा जो नाम है वो है पिंगल, यानी कि छंद को पिंगल भी कहा जाता है। हमने पढ़ा था दोहा छंद। दोहा छंद, दोहे में हमने क्या था कि जो दोहा छंद है वो एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी मात्राओं को गिनने के कारण जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, मात्राओं को गिना जाता है, उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। और दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। एग्जाम में पूछा जाता है कि दोहा कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। तो दोहा क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। तो दोहे में क्या है कि इसके अंदर, छंद के अंदर 4 चरण होते हैं, और दोहे में पहला और जो तीसरा चरण है, पहला यानी कि पहला और तीसरा चरण, पहला और तीसरा चरण, इनमें 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। किसमें? दोहे के अंदर। इसके विपरीत, दोहे के विपरीत होता है सोरठा छंद। दोहे का विपरीत, यानी क्वेश्चन बनता है दोहे के विपरीत कौन सा छंद होता है, तो सोरठा छंद होता है। विपरीत से मतलब कि दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और सोरठे में क्या होगा, पहला व तीसरा चरण, यानी कि पहले में 11-11 मात्राएं, पहले और तीसरे में 11-11, और जो दूसरा व चौथा जो चरण होता है, दूसरा व चौथा चरण होता है, उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी कि दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13, और जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें हो जाएंगे आपकी 11-11 मात्राएं। लेकिन सोरठे में क्या होती हैं, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी कि हम परिभाषा के तौर पे इसको बोलेंगे कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वो दोहा छंद होता है। और जिस छंद में पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं, वो आपका सोरठा छंद है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, बंदो गुरुपद कंज, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। अब इसमें अगर हम मात्राएं देखेंगे तो हम मात्रा गिन सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो चंद्र बिंदु होती है उसकी एक मात्रा होती है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ कि ए, ई, उ, री और चंद्र बिंदु, ये इनको हम, ये क्या है, लघु वर्ण है, लघु वर्ण, लघु वर्ण है, और इनकी जो मात्रा होगी वो 1 गिनी जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है वो लघु वर्ण कहलाते हैं। अगर व्याकरण की बात करें तो जिन वर्णों में कम समय लगता है बोलने में, उसको हर्ष स्वर कहते हैं, और छंद शास्त्र की भाषा में इनको लघु वर्ण कहा जाता है। दूसरा होता है गुरु। गुरु में आपके आ जाएगा आ, ई, उ, बचे हुए जो है वो आ जाएंगे। साथ ही जहाँ पे अनुस्वार होता है, यानी कि अनुस्वार जिस शब्द पे लगा होता है वो किसमें गिना जाएगा, इनकी जो मात्राएं होंगी, गुरु वर्ण की जो मात्रा होगी वो 2 होंगी। यानी और 2 मात्रा को दर्शाने के लिए एस का मतलब है 2, और इसमें आई होगा, और आई का मतलब है 1।
तो ये इस तरह से मात्राएं गिनेंगे। एक और बात कि जैसे मान लो यहाँ पे ये है कक्षा शब्द है। अब कक्षा शब्द में कितनी मात्राएं हैं? आंख में कितनी मात्राएं हैं? अंग में कितनी मात्राएं हैं? इनको आप ध्यान रखोगे। या जैसे हम ये कहें सत्ते, ये मतलब छंद में, जैसे ये तो सीधा सीधा हो गया कि भाई जिन पे लघु वर्ण की मात्रा जो हर्ष स्वर है वो एक होंगे और दीर्घ स्वर है यानी गुरु है उनकी 2 मात्रा गिनेंगे। लेकिन मान लो जहाँ पे चंद्र बिंदु लगी है और जहाँ पे अनुस्वार लगा है तो उनको हम कैसे लघु में गिनेंगे या फिर इनको गुरु में। तो देखिए यहाँ अंग है, ए के ऊपर अनुस्वार लगा है तो ए किस में आ जाएगा आपका? 2 में आएगा और गे 1 में, यानी कि अंग के अंदर मात्रा कितनी हो गई? 3 हो गई। इसी तरह कक्षा, कक्षा में क्या है? कै और क्ष। आपको पता है कि कै प्लस से ये जो है इसका वर्ण विच्छेदन होता है। तो यहाँ की जो आधे वर्ण, इससे पहले जो आधा वर्ण है तो यहाँ पे मतलब आधा वर्ण है ये कै प्लस से। तो इसको हम क्या करेंगे? ये वाला जो वर्ण है इसको हम 2 में काउंट करेंगे, यानी कि जहाँ आधा वर्ण होता है उससे पहले वाले वर्ण को 2 में गिना जाएगा। जैसे सत्ते, सत्ते में देखिए से 1 है और यह की 1 है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तय है, से के बाद तय और यह के बाद आधा वर्ण है। तो जिस वर्ण से पहले आधा वर्ण होता उससे पहले वाले यानी कि से को हम क्या करेंगे? 2 में काउंट करेंगे, यानी कि सत्ते के अंदर जो मात्रा हो गई वो 3 हो गई। इस तरह से आपको इनको देखना है। तो यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है। देखिए बंदो, बंदो मतलब यहाँ अनुस्वार लगा है तो ये 2 मात्रा हो जाएंगी, यहाँ भी 2 हो जाएंगी, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ पे आगे ये। अब देखिए 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यहाँ तक हमारी जो मात्राएं हैं वो कितनी हो गई? 11 हो गई है। अब आगे 1, 2, 1, यहाँ पे 2, अब यहाँ पे देखिए 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे देखिएगा मात्रा गिनेंगे हम। यहाँ पे यहाँ तक हमारी 11 मात्राएं होगी। अब आगे जब हम यहाँ गिनेंगे कृपा तो यहाँ 4, इसमें 2 2 हो जाएंगी, फिर यहाँ पे 2, 1, 1, 1, 1, 1 और 1, यानी कि 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। यहाँ पर ये हमारी 13 मात्राएं, यानी कि पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे चरण में आपकी हो गई 13 मात्राएं। और 11 और 13 मात्रा यानी पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13। पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी। तो वो कौन सा छंद होगा? आपका सोरठा छंद होगा। अगला देखिएगा, इसी तरह आगे भी आप इसको करके देख सकते हैं। महामोह तप पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अगला देखिएगा मूक होई वाचाल। मूक, देखिए मूक का वो वाचाल का विलोम शब्द है। वाचाल का विलोम मूक, मूक का वाचाल होता है कि जो मूक है वो बोलने लग जाता है। पंगु चढ़ा गिरवर गहन, और जो पंगु है वो गिरवर यानी पर्वत, गहन, गहन से गहन पर्वत पर चढ़ जाता है। जसु कृपा सो दयाल ध्रुव सकल कलिमल दहन। तुलसीदास की पंक्ति है ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ बड़े की मात्रा है तो ये 2, 1, फिर 2, 1, तो ये हमारी मात्राएं होगी 3, 3, 6, 4, 10 और 11। यहाँ तक हमारी जो पहला चरण था उसमें कितनी मात्राएं हो गई हैं? 11 मात्राएं हो गई हैं। फिर आगे देखेंगे पंगु, पै के ऊपर अनुस्वार है तो 2 यहाँ पे हो जाएंगी, 1, फिर यहाँ पे 1, 2, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 4 और 3 7, 3 10,
11, 12 और 13। यहाँ पे हमारा जो दूसरा चरण था उसमें 13 मात्राएं होगी। तो यहाँ भी इसके अंदर भी कौन सा छंद है, यानी कि 11 और 13 का जहाँ संगम है, पहला और तीसरा चरण, तो यहाँ भी आपका सोरठा छंद है। अगला हम देखेंगे, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। मेरी भव बाधा हरो, यानी संसार में जो मेरी जो भव बाधाएं हैं, इस संसार में मेरे सामने जो बाधाएं हैं वो हरो, हे राधा नागरी, यानी कि कृष्ण से कहा जा रहा है कि हे कृष्ण, मेरी जो सारी समस्याएं हैं, जो बाधाएं मेरे सामने हैं, उनको तुम दूर करो। तो यहाँ देखिए, 1, यहाँ पे 2, 1 1, फिर 2 2, 1 और 2। अब यहाँ हम गिनेंगे 1 2, ये 3 2 5, 5 और ये 4 9 10 11 12। सॉरी, यहाँ पे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ये हो जाएगा 2 4 6 4 10 11 12 13। यहाँ तक हमारी जो मात्राएं हो गई वो 13 है। फिर यहाँ देखिए, राधा नागरी सोई 2 4 6 7 8 9 10 11, ये आपके हो गई 11। तो यहाँ देखिएगा 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 हो गई। तो यहाँ यानी कि पहले चरण में 13 मात्राएं हैं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। तो कौन सा छंद हो गया है, जिस छंद के अंदर पहले चरण में 13 मात्राएं होंगी और दूसरे चरण में 11, यानी कि पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होंगी, वो आपका हो जाएगा दोहा छंद। पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं जहां होंगी, वो आपका दोहा छंद होगा। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत हुई सुजान, रसरी आवत जात है पत्थर पड़े निशान, ये क्या है, दोहा छंद है। हम इसमें मात्राओं को गिन सकते हैं। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर हुआ पाए बोराय नर, ये क्या है, दोहा छंद है। आगे देखिएगा, जातन झाई परे श्याम हरित दुती हुए, इसमें भी अगर हम गिनेंगे तो यही मात्राएं मिलेंगी आपको। यहाँ पर आपको मिलेंगी 13 और यहाँ आपको 11 मात्राएं। आगे देखिए, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, कि हमारी जो खुद की भाषा है, अगर उसमें हम निपुण है तो हम सभी भाषाओं, यानी कि खुद की जो मातृभाषा है वो सब भाषाओं के उन्नति का मूल है। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूल, यानी कि अगर हम अपनी निज जो अपनी भाषा है उसका अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हमारे हृदय से अज्ञान है वो नहीं निकल सकता। देखिए, निज भाषा, यहाँ पे हम मात्राएं गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 2, ये मात्रा हो गई 13। यहाँ तक हमारी जो मात्राएं हो गई हैं वो 13 हैं। आगे हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पर ये हो गई हमारी 13 और 11, यानी कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यानी कि सभी तरह के उन्नति का मूल है वो हमारी निज भाषा होती है, अपनी मातृभाषा होती है। तो यहाँ भी क्या है, ये भी क्या है, दोहा छंद है। तो ये दोहा और सोरठा छंद, यानी कि दोहे और सोरठे छंद में क्या अंतर होता है, दोहे का विपरीत होता है सोरठा। दोहे के अंदर 13 मात्राएं, यानी कि पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11। तो इसके विपरीत जो सोरठा छंद है उसमें पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। दोहे और सोरठे के बाद हम करेंगे चौपाई छंद। चौपाई छंद, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चौपाई यानी 4 पाई। अब ये तो हमने पहले भी कर लिया कि दोहे के अंदर कितने पाए होते हैं, कितने पाद होते हैं, कितने पैर होते हैं या कितने चरण होते हैं। तो इसमें छंद के अंदर चरण कितने हो गए, 4। और यहाँ तो नाम से ही पता चल रहा है चौपाई यानी कि 4 चरण। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो चौपाई में क्या करेंगे
कि जो प्रत्येक जो चरण होता है उसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, यानी कि चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यानी 4 चरण है तो चारों चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। यानी कि कुल जो मात्राएं हो गई वो 64 हो गई। देखिए चौपाई जो छंद है इसमें आपको ध्यान रखना है, एक होता है चौपाई, चौपाई और एक होता है चौपाई। अब देखिए चौपाई के अंदर तो 16-16 मात्राएं होती हैं, लेकिन जो चौपाई है उसके अंदर जो मात्राएं होती हैं वो 15-15 होती हैं। चौपाई छंद में देखिएगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए परे वचन न जाए। अब यहाँ पे जो चरण है हम इनमें मात्राएं गिन के देखेंगे तो हमारी जो मात्राएं हैं वो कितनी होती हैं। देखिए 4, 3, 7, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यानी कि यहाँ ये दो मात्राएं हैं। आई है, ये बड़ी ई है तो ये 2 मात्राएं, तो यहाँ पर कितनी मात्राएं होगी? 16 मात्राएं। दूसरा जो है इसमें देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 16 मात्राएं यहाँ पर होगी। तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं चौपाई में होती हैं। चौपाई एक छंद शास्त्र में या काव्य के अंदर सुप्रसिद्ध छंद है। चौपाई किस वजह से ज्यादा प्रसिद्ध है? देखिए दोहा भी प्रसिद्ध है, लेकिन चौपाई छंद है वो ज्यादा प्रसिद्ध है। इसका कारण है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हिंदी का सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है रामचरितमानस लिखा था, यानी रामचरितमानस है वो हिंदी का प्रसिद्ध ग्रंथ है और उसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। और वो जो रामचरितमानस ग्रंथ है वो चौपाई, दोहा चौपाई शैली में लिखा हुआ है और इसलिए जो चौपाई छंद है वो प्रसिद्ध छंद है। और इसमें 16-16 यानी कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आगे देखिए, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सादर सकुचाई। करत प्रणाम कि प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए दोनों भाई चले वन के लिए। कहत प्रीति सादर सकुचाई, यहाँ पर देखिए मात्राएं अगर हम गिनेंगे तो आपको मैं बता दूं, प्रणाम, प्रणाम प्र है, इसमें जो प्र रे यहाँ पे ये अगर मान लो ये वाला ये रे की मात्रा जहाँ जिस वर्ण पे लगी है तो उसको एक में हम काउंट करेंगे। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये आपकी यहाँ पे मात्राएं हो गई। 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। आगे कहत प्रीति सादर सकुचाई, यानी कि इनमें 16-16 मात्राएं हो गई आपकी। अगला देखेंगे हम, कंकन किंकनी किंकिन नुपुर धुनि सुनी। कंकन किंकनी, अब यहाँ देखिए क के ऊपर अनुस्वार लगा है और जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगेगा उसकी 2 मात्राएं होंगी, फिर आगे 1 यानी कि 2, 4, फिर यहाँ पे क के ऊपर मात्रा तो छोटी है लेकिन अनुस्वार की वजह से इसको हम 2 में काउंट करेंगे। यहाँ मात्रा छोटी है, 1 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। फिर यहाँ न के नुपुर, न के नीचे मात्रा बड़े हो की है तो यहाँ 2 और यहाँ 1, 1, फिर यहाँ पे 1, 1 और यहाँ भी 1, 1। अब ये 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये 16 मात्राएं होगी।
तो इस तरह से चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और चौपाई में आपको विशेष ध्यान रखना है कि चौपाई के अंदर, चौपाई जो छंद है उसमें अंतिम जो वर्ण होता है वो गुरु और लघु का निषेध होता है, यानी कि गुरु और लघु निषेध है। किसमें? चौपाई के अंदर गुरु और लघु। गुरु और लघु से मतलब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो ये दोहा छंद है। मान लो हमारा ये मूल और शूल, यहाँ सु के अंदर 2 मात्रा है यानी कि गुरु हो गया, और ये लघु हो गया, यानी कि दोहे छंद के अंदर तो क्या होगा, अंत में लघु और गुरु और लघु होता है। लेकिन चौपाई के अंदर गुरु और लघु का निषेध होता है, यानी कि यहाँ देखिए आई जाई, क्या है ये, भाई सकुचाई, सब में क्या है, सभी के अंदर गुरु है। लास्ट का जो शब्द है या लास्ट का जो शब्द उसके दोनों वर्ण हैं वो क्या है, गुरु होते हैं। पंक्ति यानी कि 4 चरणों की बात करें, यहाँ जैसे हमने ये लिखा कि कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन समराम हृदय गुनी, तो यहाँ पे ये आपका 16-16 मात्राएं हो गई। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि गुरु और लघु साथ नहीं होंगे, या तो आपको दोनों गुरु मिलेंगे या फिर दोनों आपको क्या मिलेंगे, चौपाई के जो पंक्तियां होती हैं उसका अंतिम जो शब्द होता है और उस शब्द के अंदर जो वर्ण होते हैं वो दोनों या तो आपको लघु मिलेंगे या फिर आपको गुरु मिलेंगे। ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ पे आई और जाई दोनों क्या है, गुरु है, यहाँ पे सुनी गुनी, यहाँ पे दोनों क्या है, लघु है। यानी इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा चौपाई छंद में। तो ये हमारा दोहा, सोठा और चौपाई छंद का टॉपिक था। उम्मीद करूंगी कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।